अपराधियों को अरेस्ट किया गया है, किस तरह कोई से नहीं। काम को अंजाम देते थे और किस तरह से कहाँ से इन्होंने सीखा है? जी हाँ, ये सहारनपुर की एसओजी क्राइम ब्रांच टीम और कोतवाली नगर टीम की एक बहुत अच्छा इन्होंने एक वर्कआउट किया है घटनाएं। इसमें से ये 4 शातिर चोर पकड़े गए हैं। इसमें से जो मास्टरमाइंड है वो पंकज है। पंकज रहने वाला मातागढ़ एरिया का मंडी थाना क्षेत्र में रहने वाला है। पहले भी ये 52 लाख की चोरी में जेल जा चुका है और इसके द्वारा जब पूछताछ की गई तो उसने साफ साफ बताया कि साहब इसने एक यूट्यूब वीडियो देखा था पहले, आज से 4-5 साल पहले। ये यूट्यूब वीडियो किसी क्राइम पेट्रोल या किसी न्यूज़ चैनल का वीडियो है जिसमें उन्होंने दिखाया था कि एक ही रात में 3 शटर चोरी कैसे किए जा सकते हैं। वो देखकर ये इससे प्रभावित हुआ, प्रेरित हुआ। इसने एक ये 52 लाख में जिसमें चोरी किया था उसने शटर अपने नंगे हाथों से खोलकर वो चोरी की थी। उसके बाद ये जेल गया। जेल में इसको 3 और अपराधी मिले। एक अपराधी था जिसमें अक्षय एक मर्डर के केस में बेहट थाने से जेल गया था। दूसरा था अंकित भी तीतरो थाने से किसी मारपीट के मुकदमे में जेल गया था। ये तीनों बैरक नंबर 1 या 3 में ठहरे थे, रुके थे वहाँ पे। रुके क्या थे, वहाँ पे अपनी सज़ा काट रहे थे। वहाँ पे तीनों जब शाम को बातें किया करते थे तो तीनों ने एक प्लानिंग बनाई थी कि जब जेल से बाहर निकलेंगे तो किस तरह इस शटर को तोड़ने का काम करेंगे और किस तरह वहाँ से पैसे चोरी कर लिया करेंगे। इसी में टच में अक्षय के टच में एक लड़का था आशीष, वो इनके टच में आया, वो भी इनके गैंग के साथ जुड़ गया। तो इस तरह इस पूरे गैंग ने पिछले 2021 अगस्त सितंबर माह से लेकर अब तक ये कॉन्टिन्यूसली चोरी कर रहे थे। इसमें एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी दिसंबर 2021 में कोतवाली नगर क्षेत्र में, 8 लाख रुपए की चोरी थी। वो उस घटना को भी इन्होंने ही अंजाम दिया था। एक चोरी जून 2022 में हुई थी 4-4.5 लाख रुपए की, उस घटना को भी इन्होंने अंजाम दिया था। और भी ये घटनाएं कर रहे थे। काफ़ी बार ये प्रयास में सफल नहीं हो पाते थे। शटर तो काट लेते थे लेकिन कोई सामान इनको अंदर मिलता नहीं था, तो उसमें सफल नहीं हो पाते थे। तो काफ़ी बार काफ़ी घटनाएं ऐसी हैं जिसके बारे में जो दुकान के मालिक हैं उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं करी है, लेकिन इनसे पूछताछ में पता चली कि इन्होंने इतनी घटना 10 से 12 घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है 1 साल में। तो सर क्या सीसीटीवी फुटेज में कैद नहीं हो पाते थे? जी, ये सीसीटीवी फुटेज में आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में से भी इनका चेहरा नहीं दिख पाता था ठीक से। ठंड थी उस टाइम, कोविड का टाइम चल रहा था, मास्क पहन के कार्रवाई करते थे। और ये इतने शातिर थे कि जो जब कार्रवाई कर रहे होते थे तो कपड़े कोई और होते थे और ये कहीं जाके कपड़े चेंज कर लेते थे, जिससे अगर मोटरसाइकिल सीसीटीवी से हम ट्रैक भी करना चाहें तो ट्रैक में हमें सफलता नहीं मिल पाती थी। क्या जैसे लोग क्या आपराधिक इतिहास इन तीनों का है? जी हाँ, पंकज का जैसे मैंने बताया, पंकज पहले भी बहुत बड़ी चोरी में जा चुका है, उस पर गैंगस्टर भी लग चुका है मंडी थाने से। इसी तरह अंकित जो है, अंकित तीतरो थाने से गया है किसी मारपीट के मुकदमे में। और जो इसमें अक्षय था, अक्षय अभी पता चला था कि किसी में उसने सुसाइड कर लिया है कुछ दिनों पहले, उसका भी आपराधिक इतिहास था। इन तीनों का मेन आपराधिक इतिहास है, बाकी का आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एसओजी टीम जो थी कॉन्टिन्यूसली उस सीसीटीवी जितनी भी फुटेजेस आई थी उनको मॉनिटर कर रही थी और किसी तरह मुखबिर की सूचना में पता चला कि उसमें से एक जहाँ पे इन्होंने थोड़े केयरलेस हो गए थे, जहाँ पे इन्होंने अपना नकाब उतार दिया था, उसमें से पंकज आइडेंटिफाई हो गया था। तो पंकज को जब हमने पूरा स्टडी किया, पंकज के हमने कॉल डिटेल को स्टडी किया, हमने जिस लोगों से मिलता है, जो लोग इसके साथ टच में रहते थे, पूरा स्टडी करने के बाद ये पूरा गैंग के बारे में अनावरण हो पाया। पुलिस टीम द्वारा क्या रिवॉर्ड दिया गया है? जी, इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा गिरफ्तारी करने वाली टीम को 21,000 रुपये इनाम दिए गए हैं। क्या क्या बरामद हुआ है इनके पास से? जी हाँ, इनके पास से 64,000 रुपये नकदी बरामद हुई है। एक एक्टिवा बरामद हुई है जो इन्होंने 8 लाख की जो चोरी की थी उससे खरीदी थी। इसी तरह एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, वो भी इसी तरह इन्होंने चोरी के पैसों से खरीदी थी। और इनके पास से कुछ अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। और एक इन्होंने सरसावा में लूट की थी, उसमें जो लूट जिससे करी थी स्कूटी में, वो भी इनके पास से मिली है। इसमें जो ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे तो उसका कैसे करते थे कि किस दुकान में लूट करनी, कहाँ चोरी करनी? जी हाँ, जे इनका मैंने आपको बताया बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से इनका ये काम चल रहा था। ये लोग एक रात पहले आके ही रेलवे स्टेशन में आके बात चर्चा करते थे, प्लानिंग करते थे। इसमें से जो पंकज मास्टरमाइंड था वो क्या किया करता था कि वो 1-2 दिन पहले जाकर दुकानों में जाकर चक्कर वहाँ पे काटता था। वहाँ पे जो व्यापारी लोग हैं, जो जब अपना हिसाब कर रहे होते हैं आखिरी शाम वाम के टाइम पे, जब जाके काउंटर में जब वो पैसे गिन रहे होते थे और रख रहे होते, तब वो देख लिया करता था। तो ये आपके लोगों के माध्यम से हमारी गुजारिश रहेगी व्यापारी भाइयों के लिए भी कि अपना जो काउंटर इस्टेब्लिश करें वो इस जगह इस तरह लगाएं जिस तरह वो पब्लिक व्यू में ना आ पाए। ये उनकी सुरक्षा के लिए ही है। सीसीटीवी हमेशा रात को ऑन रखें, इस चीज़ में कंजूसी ना करें कि बिजली हो जाएगी या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जो अपना शटर लगा रहे हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के वहाँ पे लॉक, इसका लॉक भी
इसका भी ऑडिट करते रहें, अपनी सिक्योरिटी का ऑडिट करते रहें कि उनके लॉक कितने मजबूत हैं। जिस तरह मैंने बताया, आपको वीडियो भी दिखाई है कि सिर्फ नंगे हाथों से 3-3 शटर 5 मिनट के अंदर तोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शटर की क्या क्वालिटी रही होगी, कि मतलब व्यापारियों को क्या सुरक्षा मिल पा रही हो शटरों से। सर, अभी आपने बताया कि ये इनका जो टाइमिंग थी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक थी, क्या उस टाइम में जब पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये पंकज से जब पूछताछ हम कर रहे थे तो वो इतना हार्ड क्रिमिनल है, इतना जानता है पुलिस की प्रैक्टिसेस को, तो हमने उससे पूछा कि ये टाइम वो क्यों चूज़ करता था, ये 6 से 8 बजे ही क्यों हो जाता था, रात को क्यों 2-3 बजे नहीं कर सकता, जब तो ज़्यादा आसानी रहती थी। तो उसे साफ साफ उसने बोला कि साहब 5 बजे जब पुलिस की ड्यूटी छूटती है और अगली ड्यूटी जब तक आती नहीं है, सुबह के टाइम पे जो पुलिस की लेथार्जी है उस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते थे। लेकिन अब जैसे गैंग में अनावरण हुआ है, हमने भी कुछ सीख ली हैं, तो पुलिस गश्त जहाँ पे स्पेशली जहाँ मार्केट एरिया है वहाँ पे बढ़ा दी जाएगी और 5 बजे के लिए एक अलग ही टीम रखी जाएगी वहाँ पे।